हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने एडिटोरिया वॉल्यूम 3 के बुक से बिहार दरोगा के प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखा है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए देखेंगे सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3। इससे पहले 1 और 2 जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इस सेट का जो कट ऑफ रहने वाला है वो है 71 जो है वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ है। इसके अलावा जो ओबीसी और एससी एसटी और फिर जो गर्ल्स कैटेगरी के जो हैं वो अपना कट ऑफ जो है वो इससे उस रिस्पेक्टिव में थोड़ा कम जो है वो एज्यूम कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो पहले थे रवि शास्त्री और अब नया नियुक्त कर लिया गया है राहुल द्रविड़ को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राहुल द्रविड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान जो है वो क्या है। तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान जो है वो 139 है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 139। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है फिनलैंड, सबसे अंतिम नंबर पे है अफगानिस्तान और इसको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग नियम को लागू करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन बना है। तो यह बना है गुजरात उच्च न्यायालय। गुजरात उच्च न्यायालय जो है वो अपने न्यायालय संबंधी कार्यों को लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय जो है वो बना है। वह जो है वो 26 अक्टूबर 2021 से यूट्यूब पर अपने मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो शुरू कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टी, गुजरात उच्च न्यायालय। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है 1960 में और इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो अभी फिलहाल उनका नाम है अरविंद कुमार। आगे कह रहा है कि फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल का खिताब जो है वो किसने जीता है। तो फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जो है वो बारबोरा क्रेजिकोवा जो कि चेक गणराज्य के हैं उनके द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछ दे कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है तो पुरुष एकल का खिताब जो है वो फ्रेंच ओपन का नोवाक जोकोविक के द्वारा जीता गया है। आगे कह रहा है इसरो के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला निजी कंपनी कौन बन गया है। तो वो बना है स्काई रूट एरोस्कोप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्काई रूट एरोस्कोप। इसरो की बात कीजिएगा तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई है 1969 में। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके फाउंडर जो हैं वो हैं विक्रम साराभाई। आगे कह रहा है कि किस वर्ष तक ब्रॉड रेल मार्गों को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह रखा गया है 2023 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2023 तक। 2023 से याद रखिएगा उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य भी जो है वो 2023 तक रखा गया है। आगे कह रहा है कि बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसे बनाया गया है। तो बिहार खादी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बनाया गया है पंकज त्रिपाठी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पंकज त्रिपाठी को। एक चीज और याद रखिएगा, एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है वो है कि खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर है नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत जो है वो केरल सरकार के द्वारा शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर को बढ़ाने हेतु शुरू किया गया है। केरल की कुछ अन्य योजनाएं भी याद रखिएगा, जैसे कृषि कर्ण परियोजना, स्मार्ट किचन योजना, वन स्कूल वन आईएएस योजना। यह सब योजना जो है वो केरल सरकार की योजनाएं हैं। आगे कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का विषय या थीम क्या था। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम जो था वो था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो हर साल 5 जून को मनाया जाता है। आगे कह रहा है कि भारत और जापान के मध्य जिमैक्स सैन्य अभ्यास का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है। तो यह जो है वो एक नौसेना का सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन जो है वो अरब सागर में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अरब सागर में। भारत और जापान से एक तो ये जाइमेक्स याद ही रखिएगा, एक और याद रखिएगा FOIP अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है। तो वो बना है रूस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। रूस की राजधानी है मॉस्को, यहाँ की करेंसी है रूबल और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाएगा। तो 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है वो चीन में किया जाएगा। तो
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन में। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे 2021 में इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो 2021 में जो इसका आयोजन है वो वर्चुअली रूप से भारत में किया गया था। एक चीज़ और याद रखिएगा, ब्रिक्स की अगर बात करते हैं तो ब्रिक्स जो है वो दुनिया की 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाएं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2014-18 के मध्य भारत में तेंदुओं की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिला है। तो जो तेंदुआ गन्ना रिपोर्ट 2018 आया था उसके अनुसार भारत में तेंदुओं की जो संख्या है वो 2014 की तुलना में 60% बढ़ी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 60% बढ़ी है, जिसमें सर्वाधिक तेंदुआ जो है वो मध्य प्रदेश में है। और अगर बिहार में पूछ लिया जाए तो बिहार में तेंदुओं की संख्या जो है वो है 98। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्रयान फर्स्ट को किस वर्ष तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। तो शुक्रयान फर्स्ट जो है वो इसरो का एक मिशन है जिसको कि 2024 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2024 तक। देखिए, मंगलयान 2 और चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन, इसका भी लक्ष्य जो है वो 2024 तक ही रखा गया है। शुक्रयान 1 जो है वो शुक्र ग्रह पर जीवन के लक्ष्य को तलाश करने हेतु इसका प्रक्षेपण जो है वो इसरो के द्वारा किया जाएगा। आगे कह रहा है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है। तो सुमित अंतिल का संबंध जो है वो किससे है, जैवलिन थ्रो से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जैवलिन थ्रो। ये जो है वो 68.55 मीटर फेंक कर स्वर्ण पदक जो है वो जीते हैं। टोक्यो पैरालंपिक की बात करते हैं तो टोक्यो पैरालंपिक का जो शुभांकर था वो था सोमाइटी, और इसमें भारत जो है वो 19 मेडल जीतता है, जिसमें 5 गोल्ड रहता है, 8 सिल्वर और 6 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 63वां ग्रैमी अवार्ड 2021 में सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है। तो सॉन्ग ऑफ द ईयर घोषित किया गया है आई कैन नॉट ब्रेथ को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आई कैन नॉट ब्रेथ। अच्छा, अगर पूछ दे एल्बम ऑफ द ईयर तो एल्बम ऑफ द ईयर जो है वो फैक्लर को घोषित किया गया है। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर पूछ दे तो एवरीथिंग आई वांटेड को रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो है वो घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एनसीसी के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो एनसीसी के नए महानिदेशक बने हैं गुरबीर पाल सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरबीर पाल सिंह। और एनसीसी की स्थापना जो है वो 1948 में हुआ था। अच्छा, अगर पूछ दे बीएसएफ के तो बीएसएफ के महानिदेशक हैं पंकज सिंह। एनएसजी का पूछे तो एनएसजी का है एम.ए. गणपति। और सीआईएसएफ का पूछे तो उनका है सुबोध कुमार जायसवाल। आगे कह रहा है कि दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है। तो देखिए, मनोवैज्ञानिक सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से यह ऐप जो है वो सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सीबीएसई। इसकी स्थापना जो है वो 1929 में किया गया था। आगे कह रहा है पुस्तक हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक हैं सुधा मूर्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सुधा मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बजट 2021-22 में मनरेगा हेतु कितनी राशि जो है वो आवंटित की गई है। तो मनरेगा हेतु किया गया है 73,000 करोड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 73,000 करोड़। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वैक्सीन के लिए कितना किया गया है। तो वैक्सीन के लिए किया गया है 35,000 करोड़। क्लियर है। बजट 2021-22 का थीम भी याद रखिएगा। बजट 2021-22 का जो थीम था वो था आत्मनिर्भर भारत। आगे कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में बीएनआई इंडेक्स, बीएनआई का मतलब होता है बेयर नेसेसिटी इंडेक्स, की चर्चा की गई है। इस इंडेक्स में कुल कितने आयाम हैं। तो इसमें 5 आयाम है, स्वच्छता, जल, आवास, सूक्ष्म पर्यावरण और अन्य सुविधाएं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें 5 आयाम है। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि ये जो बीएनआई है मतलब बेयर नेसेसिटी इंडेक्स है, इसमें कितने संकेतक हैं। तो अगर संकेतक आपसे पूछ ले कि कितने संकेतक हैं तब आपका आंसर हो जाएगा 26, और कितने आयाम हैं तब आपका आंसर होगा 5। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की बात कीजिएगा तो इसका जो विषय था वो था जीवन और आजीविका की सुरक्षा। आगे कह रहा है कि पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य जो है वो कब तक रखा गया है। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो 2020-21 आया था उसके अनुसार पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य जो है वो 2025 तक रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अगर पूछ दे कि 10% एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है तब आपका आंसर होगा वो होगा 2022 तक।
आगे कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के किस जिले में श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन जो है वो किया है। तो देखिए नरेंद्र मोदी जो है वो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में जो केदारनाथ मंदिर परिसर है उसी के अंतर्गत श्री आदि शंकराचार्य समाधि स्थल का उद्घाटन किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रुद्रप्रयाग। आगे कह रहा है वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया है। तो वो किया गया है डेमन गलगूट को, जो कि दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार हैं और उनकी पुस्तक द प्रॉमिस के लिए उनको 2021 का बुकर पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डेमन गलगूट को। डेविड डुइप से याद रखिएगा, इनको 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश की संसद ने दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने हेतु विधेयक जो है वो पारित किया है। तो यह अमेरिका के संसद में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब ने किन भारतीय क्रिकेटर को आजीवन सदस्यता दी है। तो हरभजन सिंह और जबगल श्रीनाथ को दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टी, ए प्लस बी दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाल मिट्टी की प्रकृति होती है। तो लाल मिट्टी की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय प्रकृति की होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय। लाल मिट्टी का जो निर्माण है वो कायांतरित सेलों के विघटन के द्वारा होता है। इस मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है और इसका लाल रंग जो है वो लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। आगे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा झील जो है वो राजस्थान में स्थित नहीं है। लुनकन नसर झील ये है, पिछौला झील भी है, डिडवाना झील भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि विकल्प में दिए गए सभी झील जो हैं वो राजस्थान में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डंकन पास जो है वो निम्न में से किसके मध्य है। तो डंकन पास जो है वो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान। अच्छा, अगर तमिलनाडु और श्रीलंका पूछ देता, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है पाक स्ट्रेट। आगे कह रहा है अरुण नदी की धारा को तिब्बत में अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो अरुण नदी को धारा को तिब्बत में पंगचू नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो यह कहे थे जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे कह रहा है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान को, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवला देवघाना नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिशूल पर्वत शिखर जो है वो किस भारतीय राज्य में अवस्थित है। तो त्रिशूल पर्वत शिखर जो है, त्रिशूल हो गया, नंदा देवी हो गया, कामेट हो गया, चौखम्मा हो गया, ये सब जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में स्थित है। त्रिशूल पर्वत शिखर की ऊंचाई जो है वो लगभग 7120 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या वर्तमान में कितनी है। तो देखिए एग्रो इकोनॉमिकल जोन्स का जो वर्गीकरण होता है वो एक्चुअली मिट्टी, जलवायु, प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है और वर्तमान में भारत में एग्रो इकोनॉमिकल जोन्स की जो संख्या है वो है 20। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मही सुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है। तो मही सुगंधा, गजपति, आभा, PNR 546, ये सब जो है वो धान की प्रजाति है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, धान की प्रजाति है। धान या चावल की बात आप अगर करते हैं तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो है चीन और राज्यों में बात कीजिएगा तो सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो है पश्चिम बंगाल। आगे कह रहा है राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना जो है वो 1984 में किया गया था और इसका मुख्यालय जो है वो गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था। तो बाजार का नियम जो है वो JB से, इनका नाम ऐसे जीन बैप्टिस्टे से है, जो कि एक फ्रेंच के इकोनॉमिस्ट हैं। तो इन्हीं के द्वारा बाजार का नियम जो है वो प्रस्तुत किया गया था। यह नियम जो है, इस नियम के अनुसार पूर्ति स्वयं जो है वो अपनी मांग जो है वो उत्पन्न करती है। यह नियम जो है वो वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होता है। आगे कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। तो भारी उद्योग को प्राथमिकता दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसका टेन्योर था 1956 से लेकर 1961। इसका मुख्य उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। इस योजना के सूत्रधार थे PC महालनोबिस
और इसी योजना में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने जो है वो स्थापित किए गए थे। आगे कह रहा है कि किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है, तो यह लेता है रिवर्स रेपो रेट पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वही दर होता है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो वाणिज्यिक बैंक से उधार लेता है। भारतीय रिजर्व बैंक की बात कीजिएगा तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है 1935 में। अभी गवर्नर है शक्तिकांत दास और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा है कि किस वर्ष प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। तो देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा किया गया था 15 अगस्त 2014 को और इसकी शुरुआत कर दी गई थी 28 अगस्त 2014 को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2014 को। इस प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो लाभ है वो है कि 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपये तक का जीवन बीमा जो है वो इससे मुहैया कराया जाता है। आगे कह रहा है कि सर्वप्रथम किस देश में मूल्य वर्धित कर यानी वैट, वैल्यू एडेड टैक्स को लागू किया गया था। तो यह जो है वो फ्रांस में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस में। और कब लागू किया गया था? 1954 में लागू किया गया था। भारत में कब लागू हुआ था वैट? भारत में 2005 में लागू हुआ था। वैट जो है वो एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है और भारत में सबसे पहले इसको लागू करने वाला जो राज्य था वो था हरियाणा। आगे कह रहा है कि एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां काश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। तो ये जो है वो दचिग्राम अभयारण्य है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। वहीं सिर्फ काश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दचिग्राम अभयारण्य, जम्मू कश्मीर। आगे कह रहा है कि जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है। कह रहा है कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, हाँ बिल्कुल है। वन उत्पादों पर प्रयोग और विकास, ये भी है। और वन भूमि के वनस्पति एवं प्राणी का परीक्षण, ये भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आगे कह रहा है कि पुस्तक ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है। तो ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं WM एडम्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन जो है वो विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। वन, समुद्र, पर्वत और सभी। तो समुद्र जो है वो विशालतम बृहद पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम किसने किया था। तो बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग जो है वो पहली बार वॉल्टर जी रोसेन के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जी रोसेन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्ष बायोडाइवर्सिटी दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल जो है वो सदैव आकर्षित होता है। तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल। क्योंकि देखिए, ब्रह्मांड की जो सभी वस्तुएं हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करती है और वस्तुओं के मध्य आकर्षण के इसी बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण बल। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। देखिए, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के दोलन के कारण जो उत्पन्न होने वाली तरंग होती है उसी को विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। और विद्युत चुंबकीय तरंग के प्रसार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, माइक्रोवेव, एक्स किरण, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, ये सब क्या है? ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग है। यहाँ पूछ रहा है कौन नहीं है, तो ध्वनि तरंग नहीं है। ध्वनि तरंग हो गया, भूकंपीय तरंग हो गया, ये सब जो है वो यांत्रिक तरंग कहलाता है। आगे कह रहा है कि शुष्क सेल का एनोड जो है वो किससे बना हुआ होता है। तो शुष्क सेल का एनोड जो है वो कार्बन का बना हुआ होता है और कैथोड जो है वो जस्ता का बना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन का बना होता है। एक चीज और कभी कभी पूछ लिया जाता है, वोल्टीय सेल का क्या होता है। तो वोल्टीय सेल का एनोड जो है वो तांबा का और कैथोड जो है वो जस्ता का। एक पूछा जाता है डेनियल सेल, तो डेनियल सेल का एनोड जो है वो तांबा का और कैथोड जो है वो जस्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवधरण क्षमता जो होती है वो होती है तो m बराबर 1 + d/f होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी जो है वो कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस होता है। इसमें वस्तु का आकार वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण पर निर्भर करता है। दर्शन कोण जो होगा वो अगर जितना छोटा होगा उतना ही वस्तु जो है वो छोटा दिखाई देगा। आगे कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में उपयोग किया जाता है।
तो देखिए नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैंडियम या बोरोन का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बोरोन का यूज किया जाता है। और इसी की सहायता से नाभिक के विखंडन के दौरान निकलने वाले 3 नए न्यूट्रॉनों में से 2 को अवशेषित कर लिया जाता है। वहीं अगर ग्रेफाइट का बात करते हैं तो ग्रेफाइट और भारी जल जो है वो मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो कि न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो अदिश राशि है। अदिश राशि यानी कि अगर बात करते हैं तो एक ऐसी राशि जिसमें क्या होता है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल परिमाण होता है, मतलब मैग्नीट्यूड होता है, उसको अदिश राशि कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और जैसे कि द्रव्यमान, आयतन, चाल, ये सब क्या है, ये अदिश राशि है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आयतन जो है वो अदिश राशि है। आगे कह रहा है कि किसी बिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलेय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है। तो वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी बिलियन की सांद्रता कहलाता है। बिलियन की सांद्रता क्या होता है, विलेय की मात्रा और उसके अपॉन में बिलियन की मात्रा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिलियन की सांद्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निलंबन कणों का आकार जो है वो कितना होता है। तो निलंबन कणों का आकार यानी कि जो होता है वो 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है। तो देखिए अम्ल जब क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो उससे लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है। नाभिकीय मॉडल अंडर्स रदरफोर्ड सुमेलित है, गृहीय मॉडल निल्स बोर सुमेलित है, क्वांटम मॉडल एरविन श्रोडिंगर सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ सभी जो है वो सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, और जब दो परमाणुओं के मध्य दोनों परमाणुओं के एक सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात कुल एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है तो उन परमाणुओं के मध्य एकल सहसंयोजन बंध का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एकल सहसंयोजन बंध का। आगे कह रहा है कि आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातुआं जो है वो कहा जाता है। तो यह जो है वो वर्ग 2 के तत्वों को कहा जाता है, अल्कलीन अर्थ मेटल्स। और इन तत्वों के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं और भूल पट्टी अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लूनार कास्टिक निम्न में से किसे कहा जाता है। तो लूनर कास्टिक जो है वो किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर नाइट्रेट। यह जो है वो चांदी एवं तनु व गर्म नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से निर्मित होता है और यह जो है वो सूर्य के प्रकाश में डिकम्पोज हो जाता है, इसीलिए इसको रंगीन बोतलों में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है। देखिए यूकैरियोटिक जीव की जो संरचना होती है वो जटिल होती है, जिसमें केंद्रक और विशेषीकृत उपांग जो है वो उपस्थित होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल, ये सब जो क्या है यूकैरियोटिक है। और अगर प्रोकैरियोटिक की बात कीजिएगा तो प्रोकैरियोटिक जीव की संरचना जो है वो साधारण होती है, जिसमें केंद्रक और उपांग जो है वो उपस्थित नहीं होते हैं, जैसे कि जीवाणु, नीलहरित, शैवाल, ये सब जो है वो प्रोकैरियोटिक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु। आगे कह रहा है प्लांटी जगत को शारीरिक जटिलता के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है। तो प्लांटी जगत को शारीरिक जटिलता के आधार पर 5 भागों में बांटा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 भागों में। थैलोफाइट, टेट्रियोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और ब्रियोफाइटा। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किसका हृदय जो है वो 4 कक्षीय होता है। तो यहाँ पे पक्षी का हृदय जो है वो 4 कक्षीय होता है। सरीसृप और मत्स्य की अगर बात कीजिएगा तो इनका हृदय जो है वो त्रिपक्षीय होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा है अमाशय अम्ल का निर्मोचन सुमेलित है, बड़ी आंत जल का अवशोषण सुमेलित है, छोटी आंत पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशेषण सुमेलित है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि गलत है। देखिए यकृत जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन अगर सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछेगा तब आपका आंसर अग्नाशय होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के लिए किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है। तो यह होता है महाशिरा में।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महाशिरा। ऑक्सीजन रहित रक्त जो है वो महाशिरे से दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे के निम्नलिखित संरचनाओं से में कौन जिम्मेदार है। तो यह जिम्मेदार है अस्टोमाटा, जो कि पत्तियों में सूक्ष्म रूद के में पाया जाता है। यही जो है वो रिस्पिरेशन और बाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अस्टोमाटा। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है वो प्रगनकारी है। तो देखिए परागन करनो जो कि पॉलन ग्रेन्स होता है उसके स्त्री केसर के अस्टिग्मा तक स्थानांतरण की प्रक्रिया को परागन कहते हैं, पॉलिनेशन कहा जाता है। यहाँ चमगादड़ भी है, पक्षी भी है, मधुमक्खी भी है, सभी है। क्योंकि देखिए अधिकांश पादपों में जो परागन जीवें होते हैं वो मधुमक्खी, तितली, पक्षी, चमगादड़ यही सबके द्वारा होता है। और वायु, जल आदि जो है वो परागन के अजैविक घटक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ था। तो खानवा का युद्ध कब? 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा संगा के बीच, जिसमें बाबर जो है वो विजयी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राणा संगा। बाबर जो है वो और भी युद्ध करता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा का युद्ध 1529, और ये सभी युद्ध में बाबर जो है वो विजयी होता है। आगे कह रहा है कि दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैत दैतावाद किस संत से संबंधित है। तो देखिए द्वैत दैतावाद जो है वो निम्बकाचार्य से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। रामानुजमाचार्य से याद रखिएगा विशिष्ट दैतावाद, माधवाचार्य से याद रखिएगा दैतवाद, और विष्णु स्वामी से याद रखिएगा शुद्ध दैतवाद। आगे कह रहा है सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित कौन था। तो कृषि विभाग था दीवाने एक कोही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दीवाने एक कोही। और इसको बनाया कौन था? इसको बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने अर्ज जो था वो एक सैन्य विभाग था, दीवाने खैरात जो था वो एक दान विभाग था, और दीवाने बंदगान जो था वो एक दास विभाग था। आगे कह रहा है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ये अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अकबर का शासनकाल जो था वो था 1556 से लेकर 1605। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता जो थी वो मनसबदारी प्रथा थी। 4 बाग बनाने की परंपरा जो है वो अकबर के समय में ही शुरू हुई थी। अकबर के द्वारा एक अनुवाद विभाग की स्थापना किया गया था, और अकबर जो है वो बीरबल को कवि प्रिय और नरहरि को महापात्र की उपाधि भी प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई थी। देखिए 2 जैन संगतियां हुआ था। प्रथम जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, और दूसरा हुआ था बल्लवी गुजरात में क्षमाश्रवण की अध्यक्षता में। यहाँ आपसे द्वितीय जैन संगति पूछ रहा है, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बल्लवी गुजरात में। आगे कह रहा है कि प्रसिद्ध अरबी लेखक अलबरूनी जो था वो किसके साथ भारत आया था। तो देखिए अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फारूकी ये सब किसके दरबार में रहते थे? मोहम्मद गजनबी के दरबार में रहते थे। तो यह उसी के साथ भारत आया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। अलबरूनी की एक पुस्तक है जो अरबी भाषा में लिखी गई है, किताबे उल हिंद। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अलबरूनी जो था वो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। आगे कह रहा है कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से कौन है। तो सामवेद में ब्राह्मण ग्रंथ का नाम जो है वो पंचविश है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पंचविश। अगर पूछ दे अथर्ववेद में, तो अथर्ववेद में गोपथ है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, या पूछ रहा है। धौलावीरा, घग्गर नदी, यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि धौलावीरा जो है वो लूनी नदी के किनारे बसा है, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगन बसा है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो गांव में आयोजित हुआ था कब? 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे कह रहा है भारत का पहला समाचार पत्र कौन था। तो भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, जो कि सर्वप्रथम 1780 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, और इसके संस्थापक थे जेम्स ऑंग्स्ट हिक्के। और फिर लेकिन इसको 1782 में इस समाचार पत्र को बंद करा दिया गया था। आगे कह रहा है कि फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था। तो फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जो है वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और लंदन में फेबियन सोसाइटी की जो स्थापना है वो 1884 में किया गया था। कार्ल मार्क्स से याद रखिएगा, इन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक थे ये। रॉबर्ट ओवेन की बात कीजिएगा तो यह समाजवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया था इन्होंने। और सेंट साइमन की बात कीजिएगा तो यह फ्रांसीसी साम्यवाद के जनक थे।
आगे कह रहा है भारत में नागरिक सेवा का जनक जो है वो किसे माना जाता है। तो भारत में नागरिक सेवा का जनक जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड कॉर्नवालिस का टेन्योर था 1786 से ये 1793 तक रहा था, और फिर यह बीच में एक बार 1805 में आया था। क्लियर है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो ही जिले में पुलिस थाना की स्थापना करके एक दरोगा का इसको इंचार्ज बनाया था। ठीक है। कॉर्नवालिस जो था वो 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का भी निर्माण करवाया था, जो कि शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। 1793 में ही इसने अस्थायी बंदोबस्त की भी पद्धति लागू किया था, जिसके तहत जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 90% कंपनी को और 10% जो है वो अपने पास रखना होता था। आगे कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है, एक साइड संस्था है और दूसरे साइड संस्थापक के नाम जो है वो दिए गए हैं। विश्व भारती की बात कीजिएगा तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ मैच करेगा। अभिनव भारत बी.डी. सावरकर के साथ मैच करेगा। वेद समाज केशव चंद्र सेन के साथ, और देव समाज जो है वो पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के साथ मैच करेगा। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है। एक साइड संवैधानिक प्रावधान है, दूसरे साइड उसके स्रोत हैं। शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है, बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, बिल्कुल सही है। समयवर्ती सूची की अवधारणा आयरलैंड से लिया गया है, यह भी बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्य का विचार अमेरिका से लिया गया है, ये गलत है। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, लेकिन मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से लिया गया है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 के क के अनुच्छेद 51 क के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। आगे कह रहा है कि धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह है अनुच्छेद 109 में। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है, लेकिन धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 109 में है। अनुच्छेद 112 में बजट यानी कि वार्षिक वित्तीय वितरण, और अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में उल्लेख जो है वो किया गया है। आगे कह रहा है कि किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो देखिए, राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, सरकार, भूभाग और संप्रभुता। इन चारों तत्वों में संप्रभुता जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। संप्रभुता के बिना कोई राज्य जो है वो उन तीनों तत्व को होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत जो है वो राज्यों का संघ है। ठीक है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो है वो राज्यों का संघ होगा। आगे कह रहा है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है? यही तो कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध जो होगा। तो निम्न में से यह किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? तो समता के अधिकार के अधीन, क्योंकि समता का अधिकार कहां से कहां तक? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन जो है वो निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया है? तो यह जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। यह जो है वो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक और आयरलैंड के संविधान से। आगे कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप जो है वो संसद के किस सदन के द्वारा लाया जा सकता है? तो देखिए, महाभियोग का प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 61 में है, और यह जो है वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, जो कि संविधान के उल्लंघन करने पर संसद के द्वारा महाभियोग लाया जाता है, और यह जो है वो संसद के किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन के द्वारा। लेकिन यह जो है इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दिया जाता है, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है वो पंचायती राज से संबंधित नहीं है? जी.बी.के. राव समिति संबंधित है 1985। P.B.N. राव समिति संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो यह दिया गया 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत, जो कि 1 फरवरी 1992 से प्रभावी हुआ। इसी के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा जो है वो दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 सुमेलित है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 सुमेलित है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 गलत है, क्योंकि ये 1988 में निर्मित हुआ था, और यह जो है वो संपूर्ण भारत, साथ ही साथ भारत के बाहर रह रहे समस्त भारतीय नागरिकों पर भी लागू है।
आगे कह रहा है बोहरा समिति का संबंध जो है वो निम्न में से किससे है। तो देखिए बोहरा समिति का जो गठन है वो राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठ घाट की जांच करने के लिए 1993 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा गठित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजनेताओं तथा अपराधियों की साठ गांठ। एक चीज ध्यान रखिएगा, लेकिन अभी तक इसकी रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक नहीं किया गया है। आगे कहा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था या निकाय का उल्लेख जो है वो भारतीय संविधान में नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद नहीं है, क्षेत्रीय परिषद भी नहीं है, योजना आयोग भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, योजना आयोग की बात कीजिएगा तो क्या है, योजना आयोग एक संविधानोत्तर निकाय है जो कि संघ के मंत्रिमंडल के एक संकल्प के द्वारा 1950 में गठित किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद की बात कीजिएगा तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो 1952 में योजना आयोग के अनुसंघ के रूप में बनाई गई थी, जिससे राज्यों की योजनाओं के निर्माण में सहयोग किया जा सके। आगे कह रहा भारत के प्रथम परमाणु पनडुब्बी निम्न में से कौन है। क्वेश्चन देखिए, प्रथम परमाणु पनडुब्बी पूछ रहा है, तो प्रथम परमाणु पनडुब्बी पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा आईएनएस चक्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर भारत की प्रथम पनडुब्बी, परमाणु शब्द हटा देगा तब आपका आंसर हो जाएगा आईएनएस कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो वो है लूनी नदी, जो कि अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिला के नाग पहाड़ से निकलती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। निशांत बाग जम्मू कश्मीर सुमेलित है, सेंट जॉर्ज का किला तमिलनाडु सुमेलित है, साबरमती आश्रम गुजरात सुमेलित है, बेलूर मठ तमिलनाडु सुमेलित नहीं है, क्योंकि बेलूर मठ कहाँ है, पश्चिम बंगाल कोलकाता में स्थित है, जिसकी स्थापना जो है वो 1887 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है। दिल्ली का लाल किला शाहजहां सुमेलित है, आगरा किला अकबर सुमेलित है, दीवाने खास जहांगीर सुमेलित नहीं है। दीवाने खास जो है वो शाहजहां के द्वारा निर्मित किया गया था, जो कि आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश कौन है। तो प्रथम विश्व कप फुटबॉल हुआ था 1930 में, उरुग्वे में खेला गया था और उरुग्वे ही इसका विजेता था और उप विजेता था अर्जेंटीना, मतलब अर्जेंटीना को हरा के उरुग्वे जीता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर अब पढ़ेगा इंडिया टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो इस ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर करते। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे सारे यूजफुल कंटेंट वाले जो वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।